बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तेल अवीव में गिरी है ईरानी मिसाइलें। बड़ी खबर है, तेल अवीव में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इजरायली सेना ने निर्देश जारी किया, सुरक्षित जगहों पर चले जाएं लोग। पता है कि इस वक्त सिचुएशन कैसी है। तेल अवीव में ईरानी मिसाइलें गिरी। हालांकि जो आयरन डोम है उसने कई मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन कुछ एक मिसाइल वो तेल अवीव के इलाके में गिरी हैं। अब सवाल यहां पर यह है मयंक सर, आयरन डोम की भी एक क्षमता है, अगर एक के बाद एक लगातार कंटिन्यूअसली अगर आप मिसाइल दागेंगे, कुछ मिसाइलें तो गिरेंगी। और जैसा आपने बताया 2000 के आसपास उनके पास मिसाइलें हैं, और जो जानकारी आ रही है 250 से अलग, मतलब उससे ज्यादा अब तक इस्तेमाल कर चुका है ईरान। जी प्रत्युष जी, इस समय ईरान के पास में सबसे बड़ा जखीरा जो है वो मिसाइल्स का है। इस साल के शुरू में चाइना ने अमोनियम परक्लोरेट की एक खेप भेजी थी ईरान के पास में। ये केमिकल जो है ये सॉलिड फ्यूल जो कि मिसाइल्स में होता है उसके लिए काम में आता है, और ये इतना भेजा गया था कि इससे 800 मिसाइल्स जो हैं वो फायर की जा सकती हैं। तो ये देखिए आप, ईरान के पास में जो सबसे बड़ा हथियार इस समय है वो है उसका मिसाइल्स का जखीरा। ईरान अपने क्षेत्र से इजराइल पे जो अटैक करता है वो 5 तरीके की मिसाइल से अटैक कर सकता है। उसमें इंक्लूड होती है इनकी फतेह 1 और फतेह 2। फतेह 1 और फतेह 2 जो है वो मैक 13 की स्पीड भी अटेन कर लेती है, यानी हाइपरसोनिक मिसाइल है ये। और ये हाइपरसोनिक मिसाइल को आयरन डोम पकड़ने में कभी कभी नाकाम हो सकता है, और इसी का फायदा जो है वो ईरान उठा रहा है। और ईरान जो है इस समय सैचुरेट कर रहा है आयरन डोम को। जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में किया था, हमने मल्टी लेयर डिफेंस लगाया था। ईरान हमारी देखा दाखी इससे सीख लेते हुए इजराइल ने भी अपने इसको लेयर डिफेंस के रूप में चेंज किया, लेकिन ये इतना इफेक्टिव कर नहीं पाए हैं जितना इफेक्टिव हमने किया। दूसरी बात, हमारे पास में डेप्थ अवेलेबल थी, इजराइल के पास में वो डेप्थ अवेलेबल नहीं है। इजराइल जो है एक पतली पट्टी नुमा देश है जिसके पास में चौड़ाई बिल्कुल भी नहीं है, तो उसके अंदर पीछे हटने की जगह नहीं होती है। तो जब एयर डिफेंस सिस्टम किसी आने वाली मिसाइल को डिटेक्ट करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है और एंगेज यूएस राठौर सर इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं? यूएस राठौर सर, भले ईरान बैकफुट पर आ जाए लेकिन नुकसान तो इजराइल को भी पहुंचा सकता है। कितना इजराइल को नुकसान पहुंचा सकता है ईरान? देखिए प्रत्युष, ईरान का मिसाइल कैपेबिलिटी और ड्रोन कैपेबिलिटी बहुत अच्छा है, और वो किस तरीके से इसे इस्तेमाल करते हैं, आपस में मिला करके टेलीस्कोप टाइमिंग करके भी करते हैं। देखिए ऐसा ड्रोन भी भेजते हैं जो 8 घंटे और ऐसी मिसाइल भेजते हैं और दोनों को एक साथ वहां पहुंचना है ताकि। यस राठौर सर, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। इस वक्त दर्शकों को हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ईरान इजराइल युद्ध से जुड़ी 25 तस्वीरें। ये देखिए कैसे ईरान के तेल डिपो, गैस रिफाइनरी और जो भी परमाणु संयंत्र हैं वहां पर इजराइल की तरफ से अटैक किया गया। तो इजराइल की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, 200 से ज्यादा मिसाइल से अटैक किया गया। ये उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, 25 तस्वीर।